वैशाली जिले के गोरोल थाना अंतर्गत चैनपुर निवासी संतोष कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर फर्जी तरीके से बहाल एक शिक्षिका का उद्बोधन किया है और साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपनी जान माल की सुरक्षा का गुहार भी लगाया है। संतोष कुमार सिंह ने कहा, मेरे द्वारा दी गई आवेदक के आलोक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के आदेश पर ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा जांच भी कराई गई। जांच रिपोर्ट प्रखंड मुख्यालय गोरोल में जमा होने के बावजूद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मिलीभगत से इस रिपोर्ट को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया, मेरे द्वारा आरटीआई के तहत रिपोर्ट की सूची प्राप्त कर विभागीय कार्रवाई हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिलाधिकारी वैशाली को आवेदन के साथ साथ एक रिपोर्ट की छाया प्रति भी दे दी गई है। मेरे द्वारा जब से आरटीआई के तहत इसकी सूची मांगी गई तभी से शिक्षिका और उनके पति अजीत कुमार के द्वारा मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। इस संदर्भ में मेरे द्वारा अपनी सुरक्षा हेतु गोरोल थाने में साक्ष्य के साथ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी, परंतु वैशाली पुलिस की निष्क्रियता को देखते हुए तो डर लग रहा है कि मेरे साथ वह लोग कोई अप्रिय घटना घटित न कर दें। इसलिए आज आप सभी मीडिया बंधुओं से माध्यम से गोरोल थाना और वैशाली पुलिस अधीक्षक से हम अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं और साथ ही जिला अधिकारी महोदय वैशाली, माननीय बिहार सरकार और भारत सरकार से मैं मांग करता हूं कि फर्जी तरीके से बहाल शिक्षिका अर्चना कुमारी पर जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी उद्भेदन किया गया है। शिक्षा विभाग पर बड़ा सवाल है। ये संतोष कुमार के द्वारा साक्ष्य के साथ विभाग और सरकार को सारा दस्तावेज की छाया प्रति भी दी गई, परंतु अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहरहाल आइए सीधे लिए चलते हैं वैशाली जिले के गोरोल और सुनाते हैं संतोष कुमार सिंह को। देखिए पूरी रिपोर्ट न्यूज़ लाइन नेटवर्क के लिए वैशाली से बिहार संवाददाता की खास रिपोर्ट। ये जो जांच रिपोर्ट आपने अभी जो आपके हाथ में है, ये जांच रिपोर्ट आरटीआई के द्वारा आपने लिया है? जी, ये आरटीआई के द्वारा लिया गया हुआ है। ये जांच रिपोर्ट जो है उनकी नियुक्ति अवैध है, उनकी नियुक्ति की सारी प्रक्रिया अवैध है और इसमें मेंशन भी है। ये आरटीआई का पहला पेज जो है आपका, ये वाला जो है सो आपको सूचना के अधिकार के द्वारा पंचायत द्वारा हमको दिया गया और इसमें स्पष्ट प्रतिवेदित है पंचायत सचिव के महोदय द्वारा कि इनकी नियुक्ति जो है अवैध है। 55 PSM के तहत जो इन लोग का बहाली करना था, इसमें बैक डेटिंग की गई। इनका आवेदन जो है उस डेट जो समाप्त था उसके बाद लिया गया और बाद में लिया भी गया। अनुबंध हो रहा है 8/7/2006 को और नियुक्ति दिखा दिया गया आपको 15/2/2006 को और अटेंडेंस भी बना दिया गया। जबकि एक मूल रजिस्टर जो विद्यालय का मूल रजिस्टर है उसमें 4 शिक्षक लोग जो हैं ऑलरेडी हस्ताक्षर कर रहे हैं और 2 का उसमें हस्ताक्षर है ही नहीं। फिर 8/7 से 10/7 से फिर वही शिक्षक लोग का भी 2 आदमी जो अलग से आए जिनकी अवैध नियुक्ति हुई, उनका हस्ताक्षर भी उसमें बनने लगा, जो कहीं से भी कानूनी नहीं है। अभी आपने एक आरोप भी लगाया है कि आपको सुपारी देने की बात कही गई है। आपने FIR वगैरह भी आपने कहा है कि थाने में किया। हाँ, हम 372 हमारा 372 कांड संख्या 372/25 हमने आपको गोरोल थाना में दर्ज कराया, जिसमें हमारा सुपारी शत्रुघ्न सिंह, अर्चना कुमारी, अजीत कुमार, राजकुमार सिंह, शुभम कुमार, आयुष कुमार, यानी उनके सारे फैमिली मेंबर बैठ के एक जगह रणनीति के तहत वो लोग हमारा सुपारी का सारा खेल रहे थे। हमारे एक परिचित हैं जो भी वहाँ भी वो भी पहुँचे हुए थे, उन्होंने उसको अपने रिकॉर्डिंग में ले लिया, वॉइस रिकॉर्डिंग में ले लिया और ये चीज़ तब हम लोग को जानकारी हुई कि हमारा जो है हत्या का सुपारी भी लोग दे रहा है। तो क्या थाने से या प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सहायता? कोई सहायता नहीं, न सहायता की गई, न अनुसंधान में तेजी लाया गया, न गिरफ्तारी की गई। वो हमारा हत्या का पुलिस इंतजार कर रही है, आज के डेट में भी हत्या का इंतजार कर रही है और जो लोग हम पे किए, जो इस तरह का षड्यंत्र रचे और उसको मौका दे रही है और ये बार बार इन लोगों के द्वारा हम पे हमला किया जा रहा है। फिर 23 तारीख को, इसी महीने के 23 तारीख को हमला हुआ, इस महीना के 9 तारीख को हमला हुआ। हम तो अब उसके बाद FIR करना ही छोड़ दिए। जब पुलिस ही नहीं करेगी, हाँ, संबंधित विभाग को हम लोग लिख के दे रहे हैं, जिस विभाग में हम हैं। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? इस पर निष्पक्ष जांच हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो।
और क्या मांग कर सकते हैं? ये तो बहरा प्रशासन है, अब बहरी सरकार है, कुछ सुनने के नाम पर कुछ है ही नहीं। उल्टा जो है हम पर दबाव ही बनाया जा रहा है कि क्या काहे के लिए किसी का नौकरी ले रहे हो, तुमको भी नाप देंगे, तुमको भी फलाना कर देंगे, चिलना कर देंगे। ये आवेदक जो विपक्षीगण है जिन पर हम आरोप लगाए, उन्हीं का फेवर लेके विभाग भी बात कर रही है, कहती है कि और यहाँ नहीं, जांच करा लिया, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने इस पर जांच भी करा लिया और उसका रिपोर्ट जिला को नहीं भेजा। तो फिर हम क्या किए, अपने स्तर से हम भेज दिए जांच, आरटीआई से जो हम लिए सो अपना उसको भेज दिए जिला को कि भाई तुम्हारा पदाधिकारी जांच कराया, इस पर कार्रवाई करो। लेकिन उनकी कोई कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं। जिलाधिकारी को इसके संदर्भ में जानकारी है? हाँ, जिला पदाधिकारी को भी है, उन्होंने जांच के लिए आदेशित किया है, निर्देशित किया है, लेकिन वो जांच आज तक धरातल पर नहीं आया है। वो हमको दिए हुए लगता है कि वो भी हमारा 1 महीना होने जा रहा है। और तरह तरह के आरोप जो है, ये परिवार नहीं है, इसको हम परिवार नहीं कहते हैं। ये शिक्षिका भी फर्जी, इसका पति भी फर्जी नौकरी कर रहा है, 5 साल नौकरी छुपा के, वहां पर भी मेरे आवेदन पर उस पर कार्रवाई चल रही है। और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा हमको उसका सूचना भी प्राप्त है, जो हम आपको पेपर दिखा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा हमको सूचना दी गई कि इस पर कार्रवाई चल रही है। और प्रधानमंत्री कार्यालय से हमने मांगा कि भाई क्या हुआ है इस केस में, तो उन्होंने हमको वहां से एक मेल भेजा मेरे आईडी पर। और इस यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा घालमेल है, ये सैनिक सेना का मामला है, यहाँ पर भी बहुत बड़ा घालमेल है। यहाँ के जो सैनिक के जो पदाधिकारी है, जिसके अंडर में ये अजीत कुमार हवलदार रह रहा है, वो बहुत ही जाली और बहुत देशद्रोही टाइप से जो है, देश के साथ देश के नौकरी में जो फर्जीवाड़ा किया हो, तो उसको हम देशद्रोही नहीं कहें तो क्या कहें। पहला नंबर, हम तो सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं, भारत सरकार से, कितना दिन ये नौकरी किया, इसके पास बहुत अकूत जो है अचल संपत्ति और चल संपत्ति। आखिर एक सेना के पास इतना पैसा आया कहाँ से? क्या लगता है आपको, सब फर्जीवाड़े तरीके से? अरे हम आरटीआई से लिए हुए हैं, तो आप फर्जीवाड़े तरीके से आपको लगने की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये गरोल हाई स्कूल में 1980 का आरटीआई, 1980 में इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम दिया, डेट ऑफ बर्थ था इनका। ये टीआर रजिस्टर है, टीआर ये बोर्ड का होता है, मेरा नहीं होता है। इसमें 1980 इनका जन्म तिथि है। और यही आदमी जो है फिर आगे चल के 1985 हो जा रहा है इनका। एक ही आदमी का 2 जन्म तिथि कैसे होगा, आप ही बताइए। अब कहने का मतलब है, और ये सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहा है, और ये सरकार से छुपा लिए कि हमने मैट्रिक में हमारा 1980 उम्र था। एक जगह इनका पिता का नाम है शत्रुघ्न सिंह, एक जगह इनका पिताजी का नाम है आपका शत्रुघ्न प्रसाद सिंह। और इसका बाप जो हुआ, इसके जो फादर हुए अजीत कुमार के, ये भी फर्जीवाड़ा करके जीपीएस से रिटायर कर चुके हैं। वहां पर भी हम आरटीआई लगाए हुए हैं। कहिएगा कि जीपीएस से रिटायर किए, तो उन्होंने क्या फर्जीवाड़ा किया? तो इन्होंने सरकार के बिन अनुमति के प्राइवेट से ग्रेजुएशन किया। पंचायत पर्यवेक्षक से, ये पंचायत सचिव से पंचायत पर्यवेक्षक बनने के लिए इन्होंने डिपार्टमेंट से बिन स्वीकृति से एग्जाम दिया, और वो सर्टिफिकेट लगा के उन्होंने ये पंचायत पर्यवेक्षक का पद को पाया। और यही नहीं, ये 2 बार जो है इस पर मुकदमा हुआ और जेल के हाजत से भगौरा है, आज के डेट में भगौरा है, स्पॉन्डर है। और अभी ये हमारे केस में एक बेल लिया है, वो बेल कैंसिलेशन हमारा द्वारा माननीय न्यायालय ने दायर किया गया कि इनका बेल को खारिज किया जाए। झूठा मुकदमा जो है, झूठा मामला बता के वो बेल लिया है। किस कांड में था वो? किस कांड में था वो? हमारा सुपारी देने वाला में था। उसकी जांच हो रही है, क्या हो गई? नहीं, जांच हो रही है, उसी में बेल लिया। और बेल लेने का प्रक्रिया क्या होता है कि आप गए बेल लेने, तो आप अपने लिखिएगा कि आप पर कौन कौन सा केस चल रहा है, नहीं चल रहा है। वहां भी फर्जीवाड़ा करके बेल लिया, और वो कोर्ट को हमने जाके दे दिया कि भाई ये जो है तथ्य को छुपा के आपसे बेल लिया है। कोर्ट उस पर संज्ञान ले रही है। 26 तारीख को आने वाला जो 26 है उसमें डेट है
हो सकता है तो इसको जो है बिल इसका कैंसिल करेगा गवर्नमेंट, न्यायालय इसका बिल को कैंसिल करेगी। तो ऑडियो जो आपके पास था जिसमें ये सुपारी की बात आई थी, प्रशासन को आपने दिया था? हाँ, ऑडियो दिए थे हम, ऑडियो दिए, 1 घंटा 26 मिनट का ऑडियो है दिए। सारे लोग जो है उसमें बात करते नजर आ रहे हैं कि मरवा देना है, ये कर देना है, वो कर देना है। संतोष कुमार सिंह का सुपारी दे दिए, उन मोहबिया के दामाद को, कोई मोहबिया नाम का दामाद है, किसी का दामाद है, उसको ही सुपारी दे दी, 50,000 एडवांस दे दिए और काम तमाम हो जाने के बाद 1 लाख रुपया इनको और देना था और हमारा फोटो, हमारा गाड़ी नंबर इन्होंने दे दिया। और हम प्रशासन को भी, जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी इसकी सूचना हम दे दिए, आज तक हमको सुरक्षा मुहैया नहीं कराए। अब इससे ज़्यादा विडंबना क्या हो सकता है, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। अब तो इसका मतलब ये लोग इंतजार कर रहा है कि मेरी हत्या हो जाए, क्योंकि यही नहीं, हम शत्रुघ्न प्रसाद सिंह का आपका बता दिए फर्जीवाड़ा, कि कैसे कैसे फर्जीवाड़ा न्यायालय के साथ किया, अपने सर्विस में किया। अजीत कुमार फौज में रहते हुए हमको शक क्या है, इनके पास जो इतना चल और अचल संपत्ति है, कहीं ये भारत के साथ विश्वासघात करके देशद्रोही का काम तो नहीं किया जिसके एवज में इसके पास पैसा आया। सैलरी से ज्यादा इसके पास संपत्ति कैसे हो गया? सैलरी से ज्यादा संपत्ति होना, आय से अधिक संपत्ति के मामला आप जानते हैं कैसे हो गया इसको? अभी हाल फिलहाल में ही करोड़ों का जमीन लिया है। आगे एक सैनिक का तनख्वाह 40,000 होगा, 50,000 होगा, कुछ कटता भी होगा, तो फिर ये करोड़ का जमीन का कैसे ले लेगा? उनकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। गाड़ी खरीदा 4 व्हीलर, यहाँ तो मोटरसाइकिल चढ़ने के लिए हम फौज वाले सबको देखते हैं कि पैसा नहीं रहता है। आपने अभी बताया कि माननीय न्यायालय के द्वारा बेल प्राप्त कर लिया है, पुलिस निष्क्रिय है, ये माननीय न्यायालय को जानकारी आपने दिया? नहीं, इस चीज का जानकारी नहीं दी, इस चीज की जानकारी हम न्यायालय को नहीं दी। हम इनका बेल कैंसिल में लगे हुए हैं और हमने न्यायालय को ये जरूर बताया कि इन्होंने आपसे क्या क्या चीज छुपा के बेल लिया है। उसमें 5 केस इनके ऊपर जो है इन्होंने छुपा के बेल लिया और इन्होंने अपने शपथ पत्र में दिया कि हमारे ऊपर इस केस के अलावा कोई केस ही नहीं है जिसका साक्ष्य हम क्या बोलते हैं आपको। आज का जो प्रेस वार्ता आपके द्वारा किया गया है, किन मुद्दों को लेकर किया गया? आज आप लोग को इसलिए बुलाए हैं कि बहुत सारा चीज़ जो है हमारे द्वारा RTI से मांगा के जा रहा है, विभागों से, विभिन्न विभागों से। दूसरा नंबर कि हमारे द्वारा बहुत सारे जो अवैध नियुक्ति हैं, अवैध जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उन पर जो है हमारे द्वारा जो है आरोप लगाया गया, आवेदन दिया गया। जांचोपरांत जो है, जांचोपरांत जांच आ जाने के बाद भी उनकी बर्खास्ती नहीं हो रही, उनकी नौकरी नहीं आ रही और सरकार का पैसा जो है लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपया जो है उसमें जा रहा है। और ये सब उठाने के कारण हम पर फिरौती, हमारी सुपारी, हमारी हत्या की साजिश लगातार चल रही है, आए दिन ही चलती रहती है, एक दिन की बात नहीं है। पुलिस प्रशासन को हमने आवेदन दिया, FIR किया, सब किया, वो लोग कोर्ट में जाके बेल भी लेते हैं। यानी पुलिस का अनुसंधान इतना सुस्त है कि अपराधियों को पकड़ने के जगह पर अभी तक अनुसंधान में तेजी भी नहीं आई और ये सब सारी चीज़ को वो लोग बंद कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हम पर साजिशन जो है हमला किया जा रहा है, हमारे सुपारी दिए जा रहा है, हम पर 1-2 फर्जी मुकदमा भी कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा किया गया? मुकदमा अर्चना कुमारी के द्वारा किया गया। अर्चना कुमारी जो शिक्षिका है, जो फर्जी नियुक्ति जिनकी है, जिनका हमने उद्भेदन किया, पूर्व RTI के द्वारा मांग किया गया था। RTI के द्वारा उनका सारा अभिलेख जो है, पहले तो RTI के द्वारा नहीं किया गया, पहले हम एक जनरल आवेदन दिए, जांचोपरांत उन पर जांच हुई और जांच के बाद वो निलंबित भी हुई। 3 महीना या 4 महीना वो निलंबित रही और निलंबन, मेरे ही आवेदन पर उनका निलंबन भी हुआ और अभी विभागीय जांच में भी है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमारे विद्यालय से उनको हटा दिया गया, ये आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। लेकिन जो मूल चीज़ है, जिनकी नियुक्ति जिनकी अवैध है,
उस पर कोई आदमी पदाधिकारी जो है, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, पुलिस विभाग का हो, चाहे संबंधित जो भी विभाग है, कोई कार्रवाई नहीं करता।